कैसे की, उस प्रेजेंटेशन को आपने देखना है। आप अगर पेशेंट प्रेजेंट किया है अनकॉन्शियसनेस, दैट कैन बी यूरेमिक एन्केफेलोपैथी। सही, पेशेंट प्रेजेंट किया है सीवियर ब्रेथलेसनेस के साथ, तो दैट कैन बी योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, या पेशेंट जो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के से ब्रेथलेस होगा, या फ्लूइड ओवरलोड, लंग्स में पानी जमा हो जाएगा, या फ्लूइड ओवरलोड, या पल्मोनरी एडिमा जिसको। ठीक है जी, एन्केफेलोपैथी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, और ये तीनों इंडिकेशन है ऑफ डायलिसिस, इमीडिएट डायलिसिस। ठीक है, आपने फौरन जो है वो नेफ्रो वालों को कॉल करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूरिया क्रिएटिनिन लेवल। ठीक है, ये यूरिया क्रिएटिनिन को देखते रहते हैं, या तो आप प्रूव कर दो कि अनकॉन्शियसनेस की वजह यूरिक एन्सेफेलोपैथी नहीं है, बल्कि अंदर की सीटी पे कुछ और चीज़ पड़ी है। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है और सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन उसका डिलीट है, वो सीकेडी का पेशेंट है, तो यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी, योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, योर फ्लूइड ओवरलोड इज इंडिकेशन फॉर इमीडिएट डायलिसिस। अब आपने उनको कॉल लिखी, अब वो आ रहे हैं, डबल ह्यूमन का रेंज हो रहा है, मीनवाइल आपने क्या करना है, दिस इज यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी में तो यू कांट डू मच, बट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस नो, नॉट एट ऑल। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पहले तो आपने देखना है कि पता कैसे करें हम कि इसकी ब्रेथलेसनेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे है कि पल्मोनरी एडिमा की, कैसे पता करना है? हिस्ट्री तो नहीं, एक्सरे चेस्ट पे क्या नजर आएगा? शाबाश। एक्सरे चेस्ट के ऊपर आपको अगर बायलैटरल शेडोइंग नजर आ रही है लंग्स के ऊपर, और चेस्ट में सुनने पे आपको फाइन क्रेपिटेशंस मिल रही हैं, तो इट इज मोस्ट लाइकली पल्मोनरी एडिमा। लेकिन अगर उसकी चेस्ट क्लियर है तो मोस्ट लाइकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एबीजीज करवाएंगे, ठीक है, एबीजीज में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। आपने एबीजीज में तीन चीजें देखनी है सिर्फ, ज्यादा नहीं देखनी, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, बस सिर्फ ये देखो। पीएच विल बी लो, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लो, बायोकार्ब विल बी लो। तीनों एरोस नीचे की तरफ है, पीएच का एरो नीचे है तो इसका क्या मतलब होगा? एसिडोसिस। अगर बाकी के दोनों एरो भी इसी डायरेक्शन में है जिस तरफ पीएच का एरो, यानी सारे नीचे हैं, तो कॉज इज मेटाबॉलिक। सो यू विल आइडेंटिफाई हियर कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। ये नीचे है तो इसलिए एसिडोसिस है। अब ये देखने के लिए कि मेटाबॉलिक है रेस्पिरेटरी, आप देखें दूसरे एरोस कहाँ जा रहे हैं। अगर इन द सेम डायरेक्शन है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर ये ऊपर है और ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, पहले आप देखें ये एल्कलोसिस है, लेकिन चूंकि बाकी एरोस भी इसी की डायरेक्शन में तो कॉज इज मेटाबॉलिक। ठीक है, सो इसमें ये होगा, ठीक है, ये भी इंडिकेशन है। एसिडोसिस के साथ हमेशा पोटाशियम ज्यादा होता है, तकरीबन कह लें आप 80 to 90% केसेस के अंदर पेशेंट हाइपरकैलेमिया के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, hyperkalemia is a dreadful complication and we need to address it as soon as possible. So what we can do to manage hyperkalemic metabolic acidosis before your dialysis starts, what can we do for managing hyperkalemic metabolic acidosis? One is diabetic, Lasix दे सकते हैं आप, वो पोटाशियम को बाहर निकालो, नहीं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करते हैं, हमें चाहिए इमीडिएट इफेक्ट। द इमीडिएट इफेक्ट इज डन बाय कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो सबसे पहले असल में कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल है। वी गिव 10 cc 10% ओवर 10 मिनट्स, क्लियर? इट्स ए मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, ये पोटाशियम को बाहर नहीं आने देगा, अंदर ही रहो सेल के। सेकेंड नंबर के ऊपर आप लेसिक्स दे सकते हैं जो पोटाशियम बाहर निकाल रही है। फिर नेब्स विद वेंटोलिन, वेंटोलिन भी हाइपोकैलेमिया करती है क्योंकि सेल्स उस पोटाशियम को ले लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ वेंटोलिन। ठीक है, तो आप वेंटोलिन दे सकते हैं। फिर फोर्थ वन इज योर इंसुलिन, मे बी कोई 10 यूनिट्स उसको दे दो IV, प्लस ग्लूकोज 25%। ये दोनों चीजें जो है ना आपकी
इंसुलिन भी पोटेशियम को कम करती है, ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन को ज्यादा करके, जब आप ग्लूकोज इंजेक्ट करेंगे तो इंसुलिन की सर्ज होगी ना बॉडी में, तो एंडोजेनस इंसुलिन एक तो प्रोड्यूस होगी और दूसरा आप बाहर से ले रहे हैं, तो दोनों मिलके पोटेशियम को लो करेंगे। सो ये 4 स्टेप्स आपने देखे, 1 2 3 4। इमीडिएटली जब तक डायलिसिस नहीं होता तो ये कुछ आवर्स यू विल बाय फॉर द पेशेंट कि वो डायलिसिस के बगैर जो है गुजारा कर ले। मीनवाइल यू विल अरेंज फॉर द डायलिसिस। ये क्लियर है कि नहीं? 4 चीजें याद हो गई। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 cc over 10 minutes. Then your Lasix depending upon the blood pressure 20 मिलीग्राम दे दो, 40 दे दो से। नेप्स करवा लो मेंटल से, इंसुलिन दे दो 10 यूनिट 8 यूनिट along with 25%। जो आप बात कर रहे हैं वो लंबा ये इमीडिएट मैनेजमेंट में आपको बता। फिर आ जाता है पल्मोनरी एडीमा। अगर पेशेंट पल्मोनरी एडीमा के साथ आया है तो